फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश जेल पहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के साथ। इसमें हम 14 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जनरल नॉलेज के, और ये जो पार्ट है 21 जुलाई 2017 का मॉर्निंग सेशन का पेपर है, जिसको हमने कोट किया है पेपर सेट 15 से, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। इसके सिलेबस की तरफ हम बढ़े तो इसका जो सिलेबस है 5 सेक्शन में डिवाइड है, और ईच सेक्शन से 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से इसके 100 मार्क्स को ये कवर करता है। इसमें की जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस, ये 5 पार्ट्स हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विश्वास राव पेंटर वाज अ फ्रीडम फाइटर who had settled in Satna city in the year 1931-32, which state was he actually from? यानी कि जो विश्वास राव पेंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। यह वास्तव में कौन से राज्य के थे? तो ये वास्तव में थे महाराष्ट्र के। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 1931-32 में ये कहां पर आकर, सतना में आकर बस गए थे। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीसी सेठी वाज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन फ्रॉम, यानी कि पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, और ये कहां के थे? तो ये है इंदौर से रिलेटेड। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो पीसी सेठी हैं ये थे 8th नंबर के सीएम, एमपी के ये 8th नंबर के सीएम थे, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और ये किस टाइम पर सीएम रहे थे? 1972 से 75 तक, लगभग 4 ईयर से आसपास इनका ड्यूरेशन था। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फर्स्ट सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम हमने बात की थी, जो फर्स्ट सीएम थे एमपी के ये थे रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला थे फर्स्ट सीएम। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पर है शिवराज सिंह, ये है 17th नंबर के सीएम शिवराज सिंह। और जो थोड़े दिन पहले बने थे कमलनाथ सरकार जो कांग्रेस की बनी थी, ये थे 18th नंबर के सीएम मध्य प्रदेश के। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है with which of the following sports in नरेंद्र हिरवानी एसोसिएट, यानी कि निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित थे? तो जो नरेंद्र हिरवानी हैं ये संबंधित हैं क्रिकेट से, और इन्होंने इंडिया के लिए 17 टेस्ट मैच और 18 वनडे मैच खेले हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये है क्रिकेट से रिलेटेड, और गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लॉन्च्ड, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चला था? तो ये मध्य प्रदेश के 49 यानी कि 49 जिलों में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये लगभग सारे जिलों में ही स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इन द रीसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, उस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2017 का स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात हुई है। इंदौर बिकम द क्लीनेस्ट सिटी अमंग डैश सिटीज, यानी कि हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में इंदौर शहर कितनों के बीच सबसे साफ शहर बना गया? तो टोटल इसमें सिटीज कितनी काउंट हुई थी? 434, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 2017 में इंदौर ने फर्स्ट नंबर पर आया था स्वच्छ सर्वेक्षण में, और जिसमें 434 टोटल सिटी शामिल हुई थी। अब हम 2020 के बारे में बात करें तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर फिर से फर्स्ट नंबर पर आया है, और ये लगातार 4th टाइम है जो कि इंदौर फर्स्ट नंबर पर आया है। तो फर्स्ट नंबर पर तो हो गया इंदौर। सेकंड और थर्ड नंबर के बारे में बात करें तो सेकंड पर है सूरत, और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है नवी मुंबई। नवी मुंबई है थर्ड पर। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब 2020 का पेपर होगा तो उसमें ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। और स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे
स्वच्छ स्टेट है कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है सबसे स्वच्छ स्टेट। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंट्रल इंडियन रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन के बारे में हम बात करें तो जो नेपोलियन था एक ऐसा योद्धा था जिसे लोग आजादी और खुशियां देने वाला मसीहा समझते थे। और नेपोलियन कहता था दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीजें हैं, एक तो इसने क्या कहा था? आत्मा, आत्मा, और दूसरा वर्ड इसने यूज करा था तलवार। तो दो ही ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर चीजें कहा था इसने, आत्मा और तलवार को। और उसमें भी कहा था कि अंत में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। और इससे रिलेटेड हम बात करें तो जो इंडिया यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और ये कौन था समुद्रगुप्त? एक्चुअल में इसको गुप्त वंश का संस्थापक या निर्माता माना जाता है। और यदि मध्य भारत में बात हम करें तो जो मध्य भारतीय शासक था उसमें यशवंत राव होलकर, इनको कहा जाता था नेपोलियन। भारत में नेपोलियन जो कि मध्य भारतीय शासक के रूप में यशवंत राव होलकर को माना जाता था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम लॉन्च्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो जो लाडली लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये तीनों को ही एमपी ने लागू किया है। पर जो पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, ये जो स्कीम है इसको मध्य प्रदेश ने लॉन्च नहीं की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फाउंड बाय उड़ान सिंह इन द ईयर 1660, यानी कि सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी सागर की। उड़ान सिंह सागर की स्थापना की थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज बोर्न एट मुकुंदपुर, यानी कि निम्नलिखित जो मुगल शासकों में मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? तो मुकुंदपुर में जन्म हुआ था अकबर द्वितीय का। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो लाल मृदा और काली मृदा, यानी कि रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैज और हैव सेट अप एसपीवीएस स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज प्लान, यानी कि स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में निम्न शहरों में से कौन सा शहर एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है? तो ये जबलपुर, इंदौर और भोपाल तीनों ही सिटी में की है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द लोक रंग फेस्टिवल हेल्ड, यानी कि लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो लोक रंग फेस्टिवल है ये किया जाता है भोपाल में आयोजित। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो साथ में और महोत्सव हैं इनके बारे में भी हमने डिस्कस 2-3 बार कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन पर ध्यान नहीं दिया है तो पिछले लेक्चर्स जाकर जरूर देखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी मदद मिलेगी। अब हम एक बार और डिस्कशन इनका कर लेते हैं। भोपाल में हमने बात की थी, भोपाल में एक तो लोक रंग हो गया और साथ में ये ध्रुपद ध्रुपद फेस्टिवल भी भोपाल में मनाया जाता है। उसके बाद जो उज्जैन है, उज्जैन में कौन सा? कालिदास समारोह। ग्वालियर में फेमस है
तानसेन समारोह। तो ये भी आपको याद रखना है। उज्जैन में कालिदास, ग्वालियर में तानसेन, भोपाल में ध्रुपद समारोह और साथ में कौन सा है, लोक रंग फेस्टिवल, ये मनाए जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द वीर पैलेस सिचुएटेड, यानी कि वीर महल कहाँ स्थित है। तो ये जो वीर महल है ये है स्थित कहां पर, दतिया महल के नाम से जाना जाता है और ये है दतिया में स्थित। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको साथ में वीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में, 1614 ईस्वी में हुई है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। साथ में जो इंपॉर्टेंट फेमस महल हैं, पैलेस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कर लेते हैं। जबलपुर में मदन महल फेमस है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं पैलेस से रिलेटेड। ओरछा में शीश महल है, ग्वालियर में जयविलास पैलेस और मान मंदिर महल जो कि राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। मांडू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल, ये काफी फेमस है, काफी बार पूछे गए हैं। इंदौर में राजवाड़ा महल और लाल बाग महल या लाल बाग पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो इतना कुछ रिलेटेड याद रखना है आपको। सी का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the first लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो फर्स्ट लोकायुक्त कौन है, पीबी दीक्षित, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में हम करंट के बारे में बात करें तो करंट में कौन है अभी लोकायुक्त, एन के गुप्ता। एन के गुप्ता है करंट में। और उप लोकायुक्त के बारे में बात हम करें तो ये कौन है, जस्टिस उमेश चंद्र माहेश्वरी इनका नाम है। तो ये उप लोकायुक्त है और प्रेजेंट में लोकायुक्त कौन है, जस्टिस एन के गुप्ता। और जो फर्स्ट लोकायुक्त थे एमपी के वो थे पीबी दीक्षित। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंचुरीज डू द पेंटिंग ऑफ बाघ केव्स डेट बैक टू, यानी कि बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों की है। तो ये है 5th to 7th सेंचुरी एडी, यानी कि 5 से 7 शताब्दी ईस्वी ये पेंटिंग्स हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में यदि हम इनके बारे में और बात करें तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहां पर, ये एमपी के धार जिले में स्थित है और ये बाघनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, बाघनी नदी के किनारे ये स्थित है। और जो ये किस से संबंध रखती है बाघ गुफाएं, ये संबंध रखती है बौद्ध धर्म से ये संबंध रखती है। और जो अजंता और अलोरा की केव्स हैं यानी कि गुफाएं हैं, उनकी तर्ज पर ये हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉन टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ किंग कार्तवीर अर्जुना, यानी कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है महेश्वर, यानी कि जो मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थान है उसको राजा कार्तवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बंदरकुदनी इज एट, यानी कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदरकुदनी कहाँ स्थित है। तो ये जो बंदरकुदनी है ये है जबलपुर में स्थित। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में जो जबलपुर में फेमस टूरिस्ट पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, भेड़ाघाट काफी फेमस है, आपने नाम सुना होगा, ये भी जबलपुर में है। साथ में और बात करें हम तो धुआंधार वाटरफॉल और 64 योगिनी पीठ के बारे में भी ये फेमस है, जबलपुर में ही है। ये मंदिर है एक 64 योगिनी मंदिर। और इसके बाद आता है मदन महल, अभी हमने बात की है, और रानी दुर्गावती संग्रहालय और बंदरकुदनी, ये जबलपुर में फेमस प्लेसेस हैं, फेमस पॉइंट हैं, डेस्टिनेशन टूरिस्ट पॉइंट हैं। तो इतना जबलपुर से रिलेटेड आपको याद रखना, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन अवार्ड
इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर एट तानसेन समारोह हेल्ड एट, यानी कि हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी जो तानसेन अवार्ड है, तानसेन महोत्सव है, ये ग्वालियर में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर इसका पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर वाज, यानी कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी टाइम बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो सी इसका है राइट आंसर। महू में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल माधव देव ऑफ मध्य प्रदेश हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज देश ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश के अनिल माधव दावे जो हाल ही में निधन हो गया था वह कौन थे भारत के। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण मंत्री थे। 2017 का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम पर इनका निधन हुआ था और ये थे पर्यावरण मंत्री। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना कुछ हमें याद रखना है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।